वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। कार्य करने में सक्षम वस्तु में ऊर्जा होती है। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहते पानी की ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। बारूद की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा निहित है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है। इसका मान उस पिंड को विरामावस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², जहाँ m द्रव्यमान है और v वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। ये कथन गलत है। बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति या अवस्था के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और वह 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? यहाँ पे हमें वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 20 kg और वेग दिया है 6 मीटर प्रति। इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें गतिज ऊर्जा मिलेगी जो कि है 360 जूल। तो गतिज ऊर्जा होगी 360 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। दिए गए चित्रानुसार दोनों वाहन की गति की अवस्था में है, इसलिए इन दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा होगी। इस प्रकार वस्तु की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv²। गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा में यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो ऊपर उठाने में पृथ्वी का गुरुत्व बल आरोपित होता है। अर्थात किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई पर स्थित होने पर इस संपादित कार्य के तुल्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती है। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जब कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो हाइट का मान बढ़ता है जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। स्थितिज ऊर्जा होती है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन नंबर सी 4 गुना। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, वस्तु की गतिशील ऊर्जा है। यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 30 kg और v दिया है 10। तो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें गतिज ऊर्जा मिलेगी जो कि होगी 1500 जूल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है, वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है। यहाँ पर भी हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 30 kg और v का मान दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो गतिज ऊर्जा आएगी 375 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु में 20 kg द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, वस्तु की ऊंचाई है। यहाँ पे हमें वस्तु की ऊंचाई निकालनी है। यहाँ पे वस्तु का द्रव्यमान दिया है 20 kg, गुरुत्वाकर्षण दिया है 10 न्यूटन प्रति केजी, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा दी है 400 जूल। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा स्थितिज ऊर्जा का, जो कि होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 20 kg, g का मान दिया है 10, स्थितिज ऊर्जा दी है 400 जूल और हमें हाइट निकालनी है। तो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें हाइट की प्राप्ति होगी जो कि होगी 2 मीटर। तो हाइट होगी 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 15, g का मान दिया है 10 और हाइट दी है 10 मीटर। तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आएगी 1500 जूल। तो स्थितिज ऊर्जा होगी 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पर m का मान दिया है 2 kg और वेग दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 900 जूल। तो गतिज ऊर्जा होगी 900 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 4 गुना। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में 4 गुना की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 30 kg तथा वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। यहाँ पे हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जहाँ पे m का मान दिया है 30 और वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें गतिज ऊर्जा मिलेगी जो कि है 375 जूल। तो गतिज ऊर्जा होगी 375 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे g का मान दिया है 10। तो हमें वस्तु की ऊंचाई निकालनी है और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा स्थितिज ऊर्जा का, जो कि होता है mgh, जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा दी है 600 जूल, वस्तु का द्रव्यमान दिया है जो कि होता है m, वो है 12 और g का मान दिया है 10 और ऊंचाई निकालनी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर। तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई होगी 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा है जो रेखीय तथा कोणीय वेग दोनों के कारण होती है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv², जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान तथा v वस्तु का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या समान है? एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा, तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। इसमें गतिज ऊर्जा समान है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गतिज ऊर्जा। इनमें गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहाँ पे m द्रव्यमान v वेग है। गतिज ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण पवन चक्की, ऊपर से नीचे गिरती हुई गेंद, झूला आदि है। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। यहाँ पे मैं वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 3m, तो स्थितिज ऊर्जा होगी 3mgh। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गोली से कम। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, यहाँ पे g का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पे हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 0.5, g का मान दिया है 10 और ऊंचाई दी है 100 मीटर। तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी 500 जूल। तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा होगी 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? यहाँ पे हमें वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 11 kg, g का मान दिया है 9.8 और हाइट दी है 8 मीटर। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी जो होगी 862.4 जूल, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। तो स्थितिज ऊर्जा होगी 862.4 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। m किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को h मीटर की ऊंचाई तक उठाने में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा की बराबर होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का, जो कि होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 15 kg, g का मान दिया है 9.8 और हाइट दी है 5 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 735 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा की गणना करें। दिया है g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगेगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, जहाँ पे m का मान दिया है 10 kg,
जी का मान दिया है 9.8 और हाइट दी है 6 मीटर। तो इसका जो आंसर आएगा 588 जूल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 588 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में होगी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी mgh, जहाँ पे m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए और सी, बढ़ती है घटती है। क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाती है तथा गतिज ऊर्जा घटती जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है जब वस्तु अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अर्थात घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान गतिज ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। किसी दी गई ऊंचाई से किसी वस्तु के ऊपर से नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है, किंतु इस दौरान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा यात्रा के मार्ग में किसी भी बिंदु पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बंदूक की तुलना में अधिक। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समानांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक वह ब्लॉक पूरी तरह गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग से दबता है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हाफ mv² इज इक्वल्स टू हाफ kx², जहाँ पे m का मान दिया है 2 kg, v का मान दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड और k का मान दिया है 10,000 न्यूटन प्रति मीटर और x हमें निकालना है। तो ये 2 से 2 कटेगा, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 32। तो यहाँ पे 10,000 नीचे आएगा तो यहाँ पे x का मान निकलेगा 0.056 मीटर, पर हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें आंसर मिलेगा 5.5 सेंटीमीटर, जो कि इसका सही आंसर होगा। 5.5 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति के कारण होती है। अतः रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होती क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता किंतु वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर है जबकि द्रव्यमान इस समूह से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान। द्रव्यमान जड़त्व मापने की इकाई है। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के कारण। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जड़त्व का मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्या में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल समीकरण में F बराबर है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है ma। बल समीकरण में F बराबर है ma के। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश भौतिक राशि है एवं इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं बल F लगाने पर त्वरण a के अंतर्गत गतिशील हो जाती है तो F = m × a के समतुल्य होगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु पर लगा बल
उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान में। वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान में मापा जाता है। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है, वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान बटा आयतन इज इक्वल्स टू, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है घनत्व। द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व होता है। भौतिक में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, घनत्व। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर भार 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान ज्ञात करें, तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू mg, जहाँ पे भार दिया है 200 न्यूटन, द्रव्यमान निकालना है और जी का मान दिया है 10। तो इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 20 kg। तो द्रव्यमान होगा 20 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल अपन त्वरण इज इक्वल्स टू, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। बल अपन त्वरण इज इक्वल्स टू द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान। द्रव्यमान त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू m इंटू जी, जहाँ पे m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण है। भार दिया है 450 न्यूटन, m का मान निकालना है। यहाँ पे g का मान दिया है 9.8। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा वो होगा 45.9 kg। तो द्रव्यमान होगा 45.9 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू m इंटू जी, जहाँ पे वस्तु का भार दिया है 980 न्यूटन और जी दिया है 9.8। तो हमें वस्तु का द्रव्यमान मिलेगा वो मिलेगा 100 kg। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 100 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट का नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत तथा
अपरिवर्तनीय रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है पिंड का संवेग इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू वेग। जहाँ पर पिंड का संवेग दिया है 50 केजी प्रति मीटर सेकेंड और वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। इनका कैलकुलेशन करने के बाद जो द्रव्यमान आएगा वो आएगा 10 केजी। तो द्रव्यमान होगा 10 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि बल और त्वरण दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, F/A। यदि बल और त्वरण दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र है F/A। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F=m/A। इसी प्रकार यदि बल और त्वरण दिया है तो वस्तु का द्रव्यमान में प्रदर्शित सूत्र F=m/A से m=F/A होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।